तो भाई मैं उन्हें साक्ष्य से दिया। इसके बाद उन कमेटी वालों ने 25 लाख रुपए लेकर के और सब कुछ नहीं कार्रवाई की। और उन मुश्किलों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत मुश्किलें आती हैं करप्शन के खिलाफ लड़ना। करप्शन के खिलाफ जो है, जो लोग जो है करप्ट लोग हैं, वे दंड फंद अपनाते हैं, हमले कराते हैं, थ्रेड देते हैं और नुकसान करते हैं, झूठे मुकदमे कराते हैं। वो सब तरह की जो भी मे भी पॉसिबल उनसे होता है वो करा पाते हैं। बहुत लोग जो है भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं। मुझे डर नहीं है, मैंने तो अपनी बॉडी जो है वो भी एम्स को डोनेट कर दी है ताकि किसी के काम आवे। तो मौत और जिंदगी की बात नहीं है, सवाल उन सिद्धांतों का है, सवाल उन कानूनों का है, सवाल इस करप्शन का है, सवाल उन घोटाले का है। तो सवाल तो यहाँ आ गया। आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में और एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जानने जो पिछले 25 सालों से मुजफ्फरनगर में धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मास्टर विजय सिंह की और हम दिखाएंगे मास्टर विजय सिंह के जीवन के बारे में कि किस तरह का संघर्ष है। 25 सालों से संघर्ष कर रहे मास्टर विजय सिंह के जीवन में किस तरह की परेशानियाँ आई और उनके जाने के बाद परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर विजय सिंह की, जिनके धरने को आज 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, 25 सालों तक लगातार एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा और इस तरीके से लड़ता रहा कि जिसने दिखा दिया कि वास्तव में अगर हिंदुस्तान के अंदर चाहा जाए तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर किसी भी भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों की जड़ें हिलाई जा सकती हैं। जी हाँ, जनपद शामली से मास्टर विजय सिंह जो यहाँ से लगभग 25 साल पहले निकला था और हम उनके आवास पर मौजूद हैं। आइए आपको दिखा देते हैं। जी हाँ, ये उनका आवास है और उनके भाई से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके घर को जो 25 सालों से उनकी राह तक रहा है कि कब मेरा स्वामी लौट कर आएगा। लेकिन वो स्वामी जिसने कसम खा ली थी कि जब तक कि मैं उनकी चूल्हे ना हिला दूं, कि जो भ्रष्टाचार पर अड़े हुए थे या सरकार को ना जगा दूं या कोई ऐसा कार्य जिससे सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध इस तरीके से कार्य करे कि देखने वाला कहे कि हाँ वास्तव में लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है। उनके संघर्ष को 23.5 वर्ष बाद कलेक्ट्रेट कंपाउंड से हटा करके शिव चौक पर जो है उन्हें ट्रांसफ़र करना पड़ा था और अपने बोरिया बिस्तर को समेटकर शिव चौक पर जाना पड़ा था, क्योंकि 23.5 वर्ष बाद जो तत्कालीन जिलाधिकारी थी शेलवा कुमारी जे, उन्होंने उनके धरने को वहां से हटा दिया था और उसके बाद उन्होंने शिव चौक पर डेरा जो है जमा लिया था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ इंडिया में भी नाम दर्ज कराया इस मास्टर विजय सिंह ने। जी हाँ, पहचान चौसाना को दिलाई, जनपद शामली को दिलाई। हालांकि जैसे हमने देखा जनपद शामली अभी भी विकास की राह तक रहा है, लेकिन इस एक ऐसे ज़िले से जो अभी बहुत कुछ करना चाहता है और बहुत सारी विकास की गाथाएं लिखना चाहता है, उस जनपद शामली से मास्टर विजय सिंह के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? कंवरपाल सिंह। कंवरपाल जी, आपकी आयु कितनी होगी? करीब 70 साल। 70 साल। तो जब मास्टर विजय सिंह यहाँ से गए थे तो किस सोच को लेकर गए थे? मैं इसके लिए गए थे, इनकी यहाँ तानाशाही है विधायक की। तानाशाही में आम आदमी अपनी बात रख नहीं सकता, कह नहीं सकता, उसकी वजह से उस पर उन्होंने दबाव दिया। अब भाई ये मुद्दे, ये चीज़ हमारे खिलाफ क्यों बोलते हो तुम? उन्होंने कहा मैं तो बोल लूँगा। इस पर उनका इसका टकराव हो गया, वो आगे बढ़ता चला गया, ये लोग हमें दबाते चले गए। तो परेशानियां तो बहुत आई होंगी? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हुई। तो किस तरीके से अपने हौसले को बनाए रखा मास्टर जी ने? इन लोगों ने, मास्टर जी तो वहाँ चले गए, धरना दे लिया इनके खिलाफ। यहाँ अड़े बहुत, उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रखे, लोगों को उसके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करवाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग समझदार भी थे,
उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, हर आदमी इनके उकसाने में नहीं आया। फिर उन्होंने देखा यहाँ से नहीं काम चलेगा, क्योंकि ये लोग सत्ता, जिस पार्टी की सत्ता आती है, कभी मायावती की आवे उसमें चले जाएं, उसे ज्वाइन कर लें, अखिलेश की आवे उसमें चले जाएं, ये भाजपा की है, राजनाथ सिंह की गोद में बैठे हैं। अच्छा, मेरा सवाल कि मास्टर जी शुरू से ही ऐसे थे कि संघर्षशील थे? संघर्षशील थे उन्होंने शुरू से ही। अच्छा, जैसे उन्होंने फैसला लिया, परिवार ने किस तरीके से उन्हें सपोर्ट किया? परिवार तो हम 2 भाई हैं बस, उनकी साथ साथ हैं, और परिवार जो है दादी लाई परिवार वहाँ है बनेरा उद्दा में। अच्छा, कभी मास्टर जी लौट कर आए? नहीं आए। तो आप मिलने जाते हो? हाँ जाते हैं। अच्छा, जिस तरीके से अभी लगभग 1.5 साल पहले या 1 साल पहले वहाँ से तत्कालीन डीएम ने उनका धरना हटा दिया था, अब शिव चौक पर है, तो कहीं ना कहीं कष्ट तो हुआ होगा, आपको पता लगा होगा? कष्ट हुआ, हम गए भी, लेकिन एक डीएम है, डीएम को हम कैसे ललकार सकें? आप कह रहे हैं कि कैसे ललकार सकते हैं? मास्टर विजय सिंह वो नाम है कि जिसने सरकारों को हिलाकर रख दिया, जिसने कमेटियां बनाने पर मजबूर कर दी, जिसने कई 100 बीघे जमीन के कब्जे को खाली करा दिया। मेरी बात सुनो सर, आप एक आदमी, एक डीएम, वो रक्षा मंत्री बैठा हमारा पूरे भारत का, जब वो किसी बात को नहीं कह रहा कि इसे भगाओ यहाँ से, ये कोई औचित्य है? ये इसी चीज़ को लेकर हम एक बात का दावा करें, अब कोई भी चीज़, हमारी जो जांच है उसमें 1% भी हमारे सामने आने के कोई अधिकारी या नेता ने को ये बात झूठ है, आप झूठा आरोप लगा रहे, हम जो दंड चाहेंगे उसे भुगतेंगे। जी हाँ, ये थे मास्टर विजय सिंह के भाई कंवरपाल जो हमसे बात कर रहे थे, मास्टर विजय सिंह के बारे में बता रहे थे। हम वो स्कूल भी दिखाएंगे आपको जहाँ से मास्टर विजय सिंह पढ़ाया करते थे और जहाँ से वे शिक्षार्थियों को शिक्षा दिया करते थे, वहाँ लेकर के चलते हैं आपको। जी हाँ, ये वो स्कूल है जहाँ पर मास्टर विजय सिंह शिक्षा दिया करते थे, और 25 साल पहले यही स्कूल में नौकरी को इस्तीफा देकर वो धरने की राह पर चल पड़े थे, संघर्ष की राह पर चल पड़े थे। अब उसके बाद किस तरह की समस्याएं आई और मास्टर जी का गुजारा कैसे हुआ, बच्चों का पालन पोषण कैसे? तो जमीन ही गुजारा था, जमीन की पैदावार जो दादी लाई जमीन है उनकी, उससे ही गुजारा हुआ। जी हाँ, ये एक इनके भाई के हौसले को भी सलाम के अपने भाई के लिए खेती कर कर उनको अनाज पहुंचाया करते थे और जो है खर्च पहुंचाया करते थे। इस तरीके के संघर्ष में परिवार का साथ होना भी बड़ी बात है, अन्यथा 25 साल, 2.5 दशक बहुत बड़ा समय बैठता है। बहुत एक तरीके से इतना बड़ा संघर्ष अगर देखा जाए, जिसने 4 बुक्स जो रिकॉर्ड्स के लिए जानी जाती है उनमें नाम दर्ज किया, और बहुत जल्द हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आए। और हम भी इसी आशा के साथ कि लगातार जो उनकी मांग है उस पर सरकार ध्यान दे और अगर बिल्कुल निष्पक्ष होकर जांच हो। देखिए, मेरे गांव में काफ़ी चर्चाएं होती थी कि भाई गरीबों के लिए ज़मीन है और सब मोटे मोटे लोग खा गए। ये मैं जब छोटा सा था तब से सुनता था। मशहूर शायर नवाज देवबंदी ने कहा है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। लेकिन ज़रूरत इतनी बढ़ जाए कि इतना बड़ा घोटाला होने लगे लोकतांत्रिक देश में, तो जाहिर है कि कोई महात्मा गांधी का रूप लेता है तो कोई भगत सिंह का। यानी कि हम महात्मा गांधी को भी पूछते हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी। जी हाँ, महात्मा गांधी का रास्ता कौन सा है बखूबी जानते हैं। यही नहीं, विदेशों में पढ़ाया जाता है कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह छेड़कर 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। लेकिन देश की आज़ादी के बाद भी भ्रष्टाचार की जड़ें इस देश के अंदर समाहित हो गई थी मानो। जी हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है, जनपद मुजफ्फरनगर व शामली के अनुमानित 6 लाख बीघे सार्वजनिक भूमि, ग्राम सभा में तालाब, वन चारागाह व ग्राम चौसाना की 4000 बीघा सार्वजनिक भूमि, कीमत 400 करोड़ रुपये व अन्य भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर जनहित में सार्वजनिक विकास कार्यों में लेने तथा गरीब भूमिहीनों में बांटने हेतु समस्त घोटाला प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच कराने की मांग को लेकर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 2.5 दशक से एक शख्स बैठा हुआ है। जी हाँ, हमने जिस तरीके से आपको दिखाया
कि उसके गांव में किस तरीके से 25 सालों से उसका गांव उसकी राह तकता रहा कि कब वो शख्स लौट कर आएगा। लेकिन जब उसने निर्णय ले लिया था कि अब तो सिर्फ लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी, उसी शख्स के पास हम मौजूद हैं। मास्टर विजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातें होंगी क्योंकि 25 सालों से धरनार्थ हैं। जी हाँ मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि 25 सालों तक आप इस अहिंसात्मक लड़ाई को जो है एक तरीके से निभाते आ रहे हैं। धन्यवाद आपका। मास्टर जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब आप आए थे आपकी आयु उस समय क्या थी? 33 साल। हजारों सपने होंगे। हाँ सही। और कितनी संतान थी आपके? 3 बच्चे। नहीं, अभी 3 है, उस वक्त कितनी संतान? 3 ही थे। 3 ही संतान थी। तो उनको इस तरीके से छोड़ देना कि भाई इनका पालन पोषण शिक्षा ये सब, और इतना बड़ा निर्णय लेना, कितनी हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी उसमें? ये सब कुदरती है। मुझे तो ये लगा है कि जब कुदरती या जब मिशन हो जाता है तो और चीज़ें गौण हो जाती हैं, परिवार गौण हो जाता है, बच्चे गौण हो जाते हैं, रिश्तेदार गौण हो जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आप यहाँ आए तो मुश्किलें आई होंगी ज़रूर, उन मुश्किलों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत मुश्किलें आती हैं। करप्शन के खिलाफ लड़ना, करप्शन के खिलाफ जो है जो लोग जो है करप्ट लोग हैं वे दंड फंद अपनाते हैं, हमले कराते हैं, थ्रेड देते हैं और नुकसान करते हैं, झूठे मुकदमे कराते हैं। वो सब तरह की जो भी मे भी पॉसिबल उनसे होता है वो करा पाते हैं। बहुत लोग जो है भेंट चढ़ जाते हैं, मर जाते हैं। और तो डर तो जरूर लगा होगा? नहीं, डर नहीं है। मैं तो कुछ दिन डर लगा, फिर तो यह है कि मरना तो एक दिन है ही, क्यों न अपने देश के लिए इस करप्शन के खिलाफ वो करके मरे। मुझे डर नहीं है। मैंने तो अपनी बॉडी जो है वो भी एम्स को डोनेट कर दिया है। आपने बॉडी एम्स को डोनेट कर? हाँ, 2013 में डोनेट कर दिया था ताकि किसी के काम आवे। तो मौत और जिंदगी की बात नहीं है, सवाल उन सिद्धांतों का है, सवाल उन कानूनों का है, सवाल इस करप्शन का है, सवाल उन घोटाले का है। तो सवाल तो यहाँ आ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपको कई लंबा धरना की वजह से जो रिकॉर्ड्स आपने दर्ज किए हैं, किन किन गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ सकता है? उससे पहले जो है और भी लिम्का बुक रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें आया है, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है? आ चुका है। देखिए, गिनीज बुक का भी आ चुका है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुका है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुका है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुका है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में आ चुका है। तो ये बहुत बुकों में आ चुका है। अच्छा, एक सवाल, 25 सालों से लगातार आप डीएम कंपाउंड के उस आंगन में रहे, यहाँ 1.5 साल पहले, माफ़ कीजिएगा, 23.5 साल वहाँ रहे, वहाँ से यहाँ आने में कितना कष्ट हुआ होगा? देखिए, हमारे लिए जगह का सवाल नहीं है। कोई हमें कुछ भी कहे, हम गांधीवादी हैं, अहिंसावादी हैं, हमें कुछ भी कहे कोई, हम सब कुछ सुनेंगे, सहन करेंगे, बाकी हम अपने लक्ष्य को देखेंगे। मीडिया के बारे में क्या कहना है? मीडिया ने किस तरीके से साथ? देखिए, अगर मैं एक बात कहूँगा, अगर इस आंदोलन में सबसे बड़ा मेरा साथी और सहयोगी है वो मीडिया है, और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मुजफ्फरनगर के सभी मीडिया के साथियों का कि मुझे जो है वो हर जगह हर कदम पर जो है वो मेरे साथ होते हैं, और वो मुझे जो है एक मीडिया नहीं, एक पारिवारिक है वो तो मेरा। अच्छा, मीडिया ने इतना कुछ दिखाया, कई बार कमेटियां बनी, यहाँ पर लिखा हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर गठित हाई पावर कमेटी जो दिनांक 28/4/2012 को हुई थी, उसकी कार्रवाई कहाँ है? देखिए, मैं यहाँ से मतलब मुजफ्फरनगर से लेकर के लखनऊ तक की पैदल यात्रा की थी, और अखिलेश जी से जाकर के मिला था, पूर्व मुख्यमंत्री। तो उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी, तो भाई मैं उन्हें साक्ष्य दिया। इसके बाद उन कमेटी वालों ने 25 लाख रुपए लेकर के वो सब कुछ नहीं कार्रवाई की। इसके बाद में 8 अप्रैल को योगी जी से मिला था शामली से, और शामली जाकर के मैं मिला था। मिलने के बाद जो है मतलब शामली जाकर के मैंने प्रार्थना पत्र दिया, और प्रार्थना पत्र देकर के जो है मैं योगी जी से मांग की थी, यदि मेरा मामला ठीक है तो कार्रवाई कर दी, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे फांसी दे दीजिए, कार्रवाई करिए। तो मेरा
मेरी उस प्रार्थना पत्र पर जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। योगी जी के आदेश पर जो जांच हुई थी वो रिपोर्ट भी आ चुकी है, 1.5 साल हो चुका है। और मेरा योगी जी से आपके माध्यम से कहना है कि उसमें जो भी रिपोर्ट आई उस पर कार्रवाई करें, ठोस कार्रवाई करें, गलत हो तो मेरे पे कार्रवाई करें। ये एक बड़ा आरोप है। भ्रष्टाचार के लिए बैठा हुआ शख्स ही जब भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए, सीधा सीधा आरोप के 25 लाख रुपए लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को खुर्द-बुर्द कर दिया। जो आरोप है उसकी जांच करना तो हमारा कार्य नहीं है, लेकिन आरोप जो है वो एक बहुत बड़ी बात है कि जब भ्रष्टाचार के लिए बैठे हुए अहिंसात्मक एकल व्यक्ति का धरना, एकल व्यक्ति जो किसी तरह की हिंसा नहीं कर रहा है, जब उसी के लिए इस तरीके से आरोप वही लगाने लगे कि 25 लाख रुपए लेकर, तो क्या होगा? क्या इस तरीके से किसी की हिम्मत बन पाएगी? इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है, बता रहा है और कोशिश कर रहा है कि सत्य की आवाज़ आप तक पहुंचे। इसी आवाज़ में आप हमारे सहयोगी बनिए और इस वीडियो को और इस आवाज़ को, इस एकल व्यक्ति के धरने को, इस एक उदाहरण को इतने आगे तक पहुंचाए कि जो एक 25 साल का अहिंसात्मक धरना है वो एक नज़ीर बने लोगों के, इससे लोग सीख लें और पूरे हिंदुस्तान के अंदर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक इस पर गंभीरता से विचार करें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।